नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सुश्री पांडे। इस वक्त मेरी सहयोगी प्रगति भी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। प्रगति, पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता मना रहा है। भारत की सेना ने किस तरीके से घर में घुसकर पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो शायद सुधरने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से उन्हें सबूत चाहिए और एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे अब आगे आए हैं और कह रहे हैं कि ये तो बड़ा छुटपुट युद्ध था। किस तरीके की बयानबाजी है? सृष्टि, ये गली मोहल्ले की कोई लड़ाई नहीं थी जिसे छिटपुट जंग कह दिया गया है। कांग्रेस सेना के शौर्य पर सवाल उठा रही है। उस ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ बात हो रही है जिसे पूरे विश्व ने पहचाना है, पूरी दुनिया में बात हो रही है। वेस्ट मीडिया ने उसको एनकरेज किया है और उसकी बात वहाँ पर हुई है जहाँ 100 से ज़्यादा आतंकियों को ढेर किया गया है। 9 आतंकी अड्डे तबाह किए गए हैं और मसूद अजहर का परिवार मिट्टी में मिला दिया गया। और वो मसूद अजहर रोता हुआ, उसकी चिट्ठी भी सामने आई थी। लेकिन बहुत हास्यास्पद है कि एक तरफ प्रगति, जब ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो विपक्ष के सभी नेता एक सुर में ये बोल रहे थे कि हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। लेकिन ये जो रवैया है साथ देने वाला, ये सिर्फ चंद दिनों तक ही टिक पाता है। इससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर फिर से सबूत मांगे थे। उसी स्ट्राइक को लेकर आज तक सबूत मांगे जाते हैं और ये ऑपरेशन सिंदूर के एक एक सबूत को सेना ने सामने रखा कि हमने टारगेट कैसे किया, हमने मारा कैसे। उसके बाद भी ये सवाल क्यों? कांग्रेस की तरफ से पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई नेता सवाल उठा चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाया गया है। राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए और सबूत तक मांगे। लेकिन अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो इसे छिटपुट जंग कह रहे हैं। उनकी तरफ से भी सवाल खड़े कर दिए गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी अब निशाना साध रही है और कह रही है कि इससे छिटपुट जंग किस बेसिस पर कहा जा रहा है। एक पोस्टर भी जारी किया गया है सृष्टि, उसके बारे में भी दर्शकों को बता देते हैं। और उस पोस्टर के नीचे वन एजेंडा भी लिखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस समझ रही थी कि किस तरीके से इसको समझा जा रहा है दुनिया में और दुनिया इसे पहचान रही है। शायद इसका डर था। बिल्कुल। और वो जो पोस्टर की बात आप करिए प्रगति, वन एजेंडा, इसीलिए क्योंकि उस पोस्टर में जनरल मुनीर, आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनकी तस्वीर है और राहुल गांधी का हाफ फेस है, यानी कि मिक्स फेस उसमें जारी किया गया है। और वन एजेंडा इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान की सेना और आर्मी बोल रही है वही भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी ने इस बात को कोट किया है कि राहुल गांधी और उनके नेताओं की जो बयानबाजी है वो पाकिस्तानी मीडिया में दिखाई जाती है। बताया जाता है कि आप देखिए, भारत का विपक्ष वही बोल रहा है जो हम बोल रहे हैं। और तभी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भाषा में और पाकिस्तानियों की भाषा में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो बयान सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से हैं जैसे पाकिस्तानियों की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर दो डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ आप पाकिस्तानियों के वरिष्ठ नेताओं और उनके बयान को देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही वो डर रहे थे और कह रहे थे कि हम बचकर इंग्लैंड भाग जाएंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हालत हुई। खुद शहबाज शरीफ, वहां के प्रधानमंत्री, एक बयान में ये बता चुके हैं कि उनके पास कॉल आया था रात के 2 बजे और वो डर गए थे जब उन्हें पता चला कि अटैक हो गया है। और हमारी तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ब्रीफिंग थोड़ी देर पहले आज भी हुई शाम को, और वहां पर भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जारी रहेगा। और जैसा प्रगति ने कहा कि पाकिस्तान ने ये माना है कि उनके एयर बेसिस को भारत ने नुकसान पहुंचाया है, इस बात को खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया है। इधर राहुल गांधी की बात करें, नेता विपक्ष हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, और वो ये सवाल खड़े करते हैं कि एस जयशंकर को, भारत के विदेश मंत्री को, ये बताना चाहिए कि कितने राफेल मार गिराए हैं पाकिस्तान ने। लेकिन अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि राहुल गांधी ने, प्रगति, ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि आपने पाकिस्तान के कितने जेट्स को मार गिराया है, आपने पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान पहुंचाया है और कैसे भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया है। इसका जवाब राहुल गांधी क्यों नहीं मांगते? इसका जवाब ना पाकिस्तान के पास है ना पाकिस्तानियों के पास है। इवन इंटरनेशनल मीडिया ने भी जब सवाल पूछे थे पाकिस्तान के डिप्यूटी पीएम से, डार से, तो वो अलग अलग बयान, कॉन्ट्रडिक्टरी भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, बयान चेंज कर रहे थे। और यहाँ तक कि उनके पीएम की तरफ से कहा गया कि हमारे सबूत सोशल मीडिया पर है, जबकि भारत की तरफ से जो किया गया, जो 9 एयरबेस तबाह किए गए, उसकी सैटेलाइट इमेज एडीजीपीआई ने बाकायदा ट्वीट की है और बताया है, दुनिया के सामने पेश किया है। और अब हमारा डेलीगेशन 59 सांसदों का जाने वाला है, विदेश का दौरा करेगा और बताएगा ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी।
बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिरकार भारत के भीतर बैठे जो विपक्ष के नेता हैं, वो मोदी का बीजेपी का विरोध करते करते क्या वो देश विरोधी बातें इसी तरीके से हमेशा करते रहेंगे? ये सवाल लगातार उठता रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।